हम स्टूडेंट्स आज न्यू एपिसोड हमारा लेसन नंबर 2 इंडियन इकॉनमी की बात करें। तो इंडियन इकॉनमी हम बात करें आज अपने सेकंड चैप्टर की। तो मैं इसको प्रोसीड करते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर में। तो हम कहते हैं कि जब प्रोसीड किया जाए तो हमने अपने लास्ट जो चैप्टर्स थे उसमें हमने क्लियरली ये चीज़ मेंशंस की थी कि किस तरह से हमारी जो थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमने अपनी इकॉनमी को देखा था। और आज जो हम बात करें दैट इज़ इंडियन इकॉनमी फ्रॉम 1950 टू 1990। इट मींस 1947 में जब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई उसके बाद जो थी हमारी किस तरह से जो इकॉनमी फॉल ऑन करी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे तो अगर इस चैप्टर्स की ही बात करें तो इस चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेगा 3 अपने चैप्टर्स। तो 3 चैप्टर्स कौन कौन से थे? लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 4। रिमाइंड दैट मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो है हम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द यूनिट सेकंड। ये कौन सा है? आपका यूनिट सेकंड है। और जब हम यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में आपका क्या है? ये है इंडियन इकॉनमी का 1950 टू 1991 की स्ट्रेटजीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लर्निंग आउटकम से। तो क्योंकि इसके लर्निंग आउटकम तीनों चैप्टर्स को लेके है, सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल बी, जो लर्निंग क्या होगा हमारा, द वेरी फर्स्ट वन इज़ टू कम टू नो द गोल्स ऑफ इंडियाज़ 5-year प्लान। हम क्या जान पाएंगे? इंडिया के 5-year प्लान्स, जो कि हमारा लेसन नंबर 2 कवर करेगा। नेक्स्ट वन इज़ देयर नो अबाउट द डेवलपमेंट पॉलिसीज़ इन डिफरेंट सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। तो हमें क्या पता चलेगा? इसमें एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की जो 1950 टू 1991 तक की पॉलिसी थी, यानी लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4। ठीक है, तो इसी के साथ हमें पड़ेगा लिंक अबाउट द मैट्रिक एंड लिमिटेशन अबाउट द रेगुलेटेड इकॉनमी। तो ये लेसन नंबर 5 है हमारा। तो हम इसमें क्या कवर अप करेंगे? लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, देन 4 एंड दिस वन इज़ 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इसके आगे। सो अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहला आज ये जो टॉपिक है ये है हमारा लेसन नंबर 2 में से। सो लेसन नंबर 2 क्या कहता है? 5-year प्लान्स क्या होता है? फर्स्ट 5-year प्लान्स। सो द 5-year प्लान्स की अगर हम बात करें तो 5-year प्लान्स कहता है दैट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। क्या सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इज इनिशिएटेड अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच राइज द लिविंग स्टैंडर्ड एंड ओपन आउट टू द पीपल्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अ रिचर एंड मोर वेरिड लाइफ। तो कहना क्या चाहता है कि एक 5-year प्लान जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटीज़ और एक रिच एंड वेरिड लाइफ प्रोवाइड करवाना चाहता था, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो इम्प्रूव किया जा सकता था। सो इसी के साथ अगर हम प्रोसीड करें इसमें तो हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शंस क्या कहती है? ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वोक टू अ न्यू ड्रॉन ऑफ फ्रीडम। सो फाइनली वी वर अ मास्टर ऑफ और ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 2000 ऑफ ब्रिटिश रूल्स। तो यानी कि जब हमारा ब्रिटिश रूल से हमारी आज़ादी मिली, जो कि नियर बाय अगर बात करें यहाँ पे अराउंड 200 ईयर्स तक हमसे ब्रिटिश ने किया, तो फाइनली हमने उस पर अपने जो थी अपनी डेस्टिनी को पा लिया। और डेस्टिनी क्या थी हमारी? ये वही चीज़ थी जिसमें हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने आज़ादी पाई। अब बात करें इसके अलावा तो हम कहते हैं अब इसमें सारी की सारी जो अगर आप डिटेल्स देखें, यहाँ पे मैं डिटेल्स पूरा रीड आउट नहीं करूँगा क्योंकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इस पूरे पैरा में ये चीज़ मेंशंस की गई है दैट जवाहरलाल नेहरू, अब जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी क्या थी ये सोच? वो ये चाहते थे कि किस तरह से हमारी जो इकॉनमी है वो ग्रोन अप करे। तो अब उन्होंने कहा कि मोस्टली क्योंकि हम न्यूली जस्ट इस्टेब्लिश थे, हमें इतना नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने यही चीज़ कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसकी फॉर्मेशंस पे चलें? वी आर द फॉर्मर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसे सोवियत यूनियन ने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया है, जो प्लान और जो पॉलिसीज़ उन्होंने ऑप्ट की हैं, हम उन्हीं प्लान और पॉलिसीज़ पे अपनी गवर्नमेंट को रन करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो हम यही चीज़ आपसे बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी इश्यूज़ ही नहीं था
कि हम इतनी जल्दी अपने आप को सेटअप कर पाते। तो इसी के लिए उन्होंने, नेहरू जी ने क्या किया, और मैनी अदर लीडर्स, अब बहुत सारे लीडर्स और जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, दैट न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया सॉट एन अल्टरनेटिव टू एक्सट्रीम विजन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। आज यहीं पे बात करेंगे कि कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या इकॉनमी क्या होती है, और हमारी सोशलिस्ट इकॉनमी क्या होती है। सो इसी को डिफाइन करेंगे। अगर हम अपने प्रोसीड करें नेक्स्ट पे, तो हम यहाँ पे ये बताते हैं कि नेहरू जी ने कहा कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकॉनमी के थ्रू हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि इन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाया, जो कि 1950 में एक आपका प्लानिंग कमीशन बना। तो प्लानिंग कमीशन क्या कहता है, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि एक 1950 में जब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर 1950 इन द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन एंड द 5-year प्लान हैज़ बिगन। तो 5 साल के जो 5-year प्लान्स थे वो 1950 के बाद स्टार्ट हुए, तभी हमारा फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 56 रहता है। और ये सारा का सारा प्लानिंग कमीशन के अंदर काम करता है, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे दैट इज़ पीएम। तो पीएम क्या रहते हैं हमारे इसके चेयरपर्सन्स। तो गोल्स ऑफ 5-year प्लान की अगर हम बात करें, तो गोल्स ऑफ 5-year प्लान की बात करें तो गोल्स क्या हैं 5-year प्लान के, तो ये सारे हम लोग गोल्स पढ़ चुके हैं। सो गोल्स ऑफ 5-year प्लान में हम सबसे पहले बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द ग्रोथ। तो ग्रोथ की सबसे पहले बात हो रही है, तो यहाँ पे कहता है, सो ग्रोथ क्या होता है, इट इज़ रेफर टू इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इंक्रीज़ करती है, ग्रोथ क्या होती है, कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसा, इन्होंने एक एग्जांपल लिया, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ यहाँ पे, तो उन्होंने एक सिंपल सा इसमें एग्जांपल लिया है कि उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एक केक की तरह होती, एक ऐसा केक, यहाँ पे अगर देखें आप, तो उन्होंने कहा है ये एक ऐसा केक है, ग्रोथ क्या है, एक केक की तरह होती है, दैट यू कैन थिंक ऑफ द GDP एज अ केक and growth is increase the size of the cake. If the cake is larger, more people can enjoy it. तो सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी GDP बढ़ेगी, उतने ही लोगों को उसका बेनिफिट जो होगा वो मिलेगा। तो उन्होंने इसको एक केक के थ्रू एक एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किया है। तो अगर इसको बात करें इसके बाद हम, तो देन द सेकंड वन इज़ द मॉडर्नाइजेशन। ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, तो उन्होंने कहा एक मॉडर्नाइजेशंस भी चाहिए टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें अपनी प्रोडक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। और मॉडर्नाइज दैट इफ़ वी इंक्रीज द गुड्स एंड सर्विसेज देन वी शुड इंक्रीज आवर टेक्नोलॉजी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग द न्यू सीड वेराइटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओल्ड वन के बजाय वो क्या करे, न्यू सीड्स जो है वो यूटिलाइज कर सके। तो इसी तरह से उन्होंने कहा हमें मॉडर्नाइज होना है, ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वन इज़ देयर सेल्फ रिलायंस, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। सेल्फ रिलायंस क्या होता है, दैट इज़ अबाउट द सेल्फ डिपेंडेंसी। हमें अपने पे क्या होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और यही सेल्फ डिपेंडेंसी जो होती है ये हमारी मेंशंस की जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सो नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें इसके साथ ही, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अबाउट द इक्विटी। तो आपको इक्विटी पता है। नाउ द ग्रोथ एंड द मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, तीन चीज़ें क्या पढ़ी, ग्रोथ पढ़ी, मॉडर्नाइजेशन पढ़ी और सेल्फ सफिशिएंसी पढ़ी। दैट दीज थ्री थिंग्स बाय देमसेल्फ may not improve the kind of life which people are living. A country can have a high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty. So it is an important ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section as well instead of being enjoyed by the rich. तो इक्वालिटी होनी चाहिए कि मतलब हमने ग्रोथ कर ली, हमने GDP बढ़ा ली, बट ऐसा ना हो कि उसको सिर्फ और सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही इन्हेज कर रहा है,
वो कहते हैं कि इस पे क्या होना चाहिए, पुअर पीपल्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। तो इसीलिए हमें इक्विटी भी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है वो दूसरी तरह से है। तो एनसीईआरटी की बुक्स में क्या रहता है बच्चा कि यहीं तक आपका जो है वो ये टॉपिक कवर अप किए गए हैं। यही रीज़न्स है, अगर जो बच्चे एनसीईआरटी, क्योंकि आपने एनसीईआरटी परचेज़ नहीं की, तो हम चाहते हैं कि अगर आपने एनसीईआरटी परचेज़ नहीं की तो कोई इश्यूज़ नहीं, आप यहीं तक इसको करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने आपको रिफ्रेशर दिया टीआर जैन, तो इसके बाद इन्होंने चैप्टर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर 3 जो कि हमारा एग्रीकल्चर है, क्लियरली है चैप्टर 3 एग्रीकल्चर। तो लेसन नंबर 2 हमारा इन्होंने इतना ही एक्सप्लेन किया है। बट डोंट वरी, आप अपने टीआर जैन से भी अपने बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी किए हैं, उसके साथ साथ हमने इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान भी किया है। तो आप इन चीज़ों को भी एक दफ़ा ज़रूर देख लें। सो इस वीडियोज़ में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये रिवीजन पार्ट है, इसमें हम पूरा डिटेल्स नहीं जा रहे। अगर आपको रिवीजन्स के अलावा फुल डिटेल में अगर आपको टॉपिक्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शंस में एक दिए हुए लिंक से वो देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब टेस्ट की अगर हम बात करें, आज का जो हम टेस्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।